आज हम जीवन में जो कुछ भी हैं उसके पीछे कितने हाथों ने हमें संभाला होगा, क्या हम जानते हैं? प्रार्थना भरे हाथ। 15वीं शताब्दी में नुर्नबर्ग के पास एक छोटे से गांव में 18 बच्चों वाला एक परिवार रहता था। परिवार का मुखिया बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था के लिए अपने सुनार के व्यापार में लगभग 18 घंटे काम करता था। इसके अलावा वह अपने गुजारे के लिए पड़ोस में मिलने वाले किसी भी अन्य काम को तुरंत स्वीकार कर लेता था। उनकी दयनीय स्थिति के कारण कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता था, पर इसके बावजूद 2 बच्चों ने एक सपना देखा। वे दोनों कला के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन वे इस बात से पूरी तरह वाकिफ थे कि उनके पिता कभी भी आर्थिक रूप से सहायता कर उन दोनों में से किसी को भी अकादमी में पढ़ने के लिए नुर्नबर्ग नहीं भेज पाएंगे। रात में अपने बिस्तर पर कई लंबी चर्चाओं के बाद दोनों भाइयों ने आखिरकार एक समझौता किया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे सिक्का उछालकर जीत हार तय करेंगे। हारने वाला पास की खदानों में जाकर मजदूरी करेगा और अपनी कमाई से जीतने वाले की अकादमी में पढ़ाई का खर्चा उठाएगा। फिर जब वह भाई जिसने टॉस जीतकर अपनी 4 साल की पढ़ाई पूरी की, वह अगले 4 साल या तो अपनी कलाकृति की बिक्री से या यदि आवश्यक हो तो खदानों में मजदूरी करके दूसरे भाई की अकादमी का खर्चा उठाएगा। उन्होंने रविवार की सुबह चर्च में प्रार्थना के बाद एक सिक्का उछाला। पहला बेटा अल्ब्रेक्ट टॉस जीत गया और नुर्नबर्ग चला गया। दूसरा बेटा अल्बर्ट खतरनाक खानों में काम करने चला गया और अगले 4 वर्षों तक अपने भाई की पढ़ाई का खर्चा उठाया, जिसका अकादमी में काम लाजवाब था। अल्ब्रेक्ट की नक्काशी, उसके ऑयल पेंटिंग उसके अधिकांश प्रोफेसरों की तुलना में कहीं बेहतर थे, और जब वह वहां से स्नातक करके निकला तब वह अपनी कलाकृतियों से अच्छा खासा कमाने लगा था। जब वह युवा कलाकार अपने गांव लौटा तो ड्यूरर परिवार ने अल्ब्रेक्ट की सफलतापूर्वक घर वापसी का जश्न मनाने के लिए अपने लॉन में रात्रि भोज आयोजित किया। संगीत और उल्लास के साथ एक शानदार और यादगार भोजन के बाद अल्ब्रेक्ट ने अपने प्रिय भाई को उसकी वर्षों की तपस्या और बलिदान के लिए आभार जताया, जिसने उसे इस काबिल बनाया, और फिर उसने अपने भाई की अगली 4 सालों की अकादमी में पढ़ाई के खर्चे के लिए दिल से अपने आप को प्रस्तुत किया। उसके समापन शब्द थे, और अब अल्बर्ट मेरे महान भाई, अब तुम्हारी बारी है। अब तुम अपने सपने को पूरा करने के लिए नुर्नबर्ग जा सकते हो और मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। सभी उत्सुकता से उस मेज के दूर छोर की ओर मुड़े जहां अल्बर्ट बैठा था। उसके मुरझाए चेहरे से आंसू बह रहे थे। वह सिसकता हुआ बोला, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। आखिर अल्बर्ट उठा और अपने गालों से आंसू पोंछे। उसने वहां उपस्थित उन सभी चेहरों पर नजर डाली जिन्हें वह प्यार करता था, और फिर अपने हाथों को अपने दाहिने गाल के पास रखते हुए धीरे से कहा, नहीं भाई, मैं नुर्नबर्ग नहीं जा सकता। मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है। देखो, खदानों में 4 साल काम करके मेरे हाथों का क्या हाल हो गया है। हर उंगली की हड्डियां कम से कम एक बार टूट चुकी है, और मैं अपने दाहिने हाथ में गठिया से इतनी बुरी तरह पीड़ित हूं कि मैं एक गिलास भी नहीं पकड़ सकता, कैनवास पर एक लकीर तक नहीं खींच सकता। नहीं भाई, मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है। 450 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं। अब तक अल्ब्रेक्ट ड्यूरर के सैकड़ों उत्कृष्ट चित्र, पेन और सिल्वर पॉइंट स्केच, वाटर कलर, चारकोल, वुडकट और तांबे की नक्काशी दुनिया के हर महान संग्रहालय में शोभायमान है। लेकिन संभवतः अधिकांश लोगों की तरह आप भी
अल्ब्रेक्ट ड्यूरर के कार्यों में से केवल एक से ही परिचित होंगे। इतना ही नहीं, हो सकता है आपके घर या दफ्तर में इसकी एक प्रति भी सुसज्जित हो। एक दिन एल्बर्ट को अपने बलिदान के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अल्ब्रेक्ट ड्यूरर ने अपने भाई के हाथों को थाम प्रार्थना की मुद्रा में आकाश की ओर रख एक सुंदर चित्र बनाया और उस पावरफुल चित्र का नाम रखा हाथ। लेकिन तुरंत ही पूरी दुनिया ने उनकी इस महान कृति के लिए अपना दिल खोलकर प्यार से नया नाम दे दिया, प्रार्थना भरे हाथ। अगली बार जब हम उस मार्मिक रचना को देखें तो यह सोचकर उसे यादगार बना लें कि कोई भी कभी भी इसे कभी अकेला नहीं बना सकता था। एक दयालु हृदय दूसरों के बारे में पहले सोचता है। दूसरों की सहायता करते वक्त चाहे वो अजनबी ही क्यों ना हो, वह खुद को होने वाली असुविधा या त्याग के बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि दूसरों की सहायता करना अपने असली स्वभाव के प्रति सच्चा होना मात्र है। दाजी।